नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे विशेष कार्यक्रम तलाक 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 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबे समय से जो संघर्ष चला रहा था, विवाद चल रहा था, बहस चल रही थी, उस पर पूर्ण विराम लग गया है। क्योंकि राज्यसभा में 3 तलाक का बिल जो है वो पास हो गया है और एक नया कानून बन गया है देश में कि अब भारत में कई देशों की तरह से तलाक बोलना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अब उस पर प्रतिबंध लग गया है। और जाहिर तौर पर सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे में एक ये संकेत भी मिला कि विपक्ष के अंदर एक जो एकता होनी चाहिए उसकी कमी थी लगातार। और यही कारण है कि जिस तरह से अलग अलग पार्टियों ने वॉकआउट किया, बहस में हिस्सा नहीं लिया, उससे सबसे ज़्यादा फायदा सरकार को हुआ। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूरा पक्ष रखा कि 3 तलाक को लेकर किस तरह का माहौल है, किस तरह से इसके इफ़ेक्ट होते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो सरकार को बार बार यही लग रहा था कि मुस्लिम जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको एक बहुत बड़ी आज़ादी दी जाएगी। और यही कारण है कि आज 3 तलाक का जो मामला है वो हमेशा के लिए एक ठंडे बस्ते में कैद हो गया है। और आज इसी विषय पर हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हम उनका परिचय भी आपको करा देंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं सबसे पहले वैशाली के पास। वैशाली शेट्टी हमसे जुड़ेंगी न्यूज़ रूम से, और उनके साथ काफ़ी मेहमान हैं, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे। वैशाली, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी, ये बताइए कि आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। एनसीपी की मेहमान हैं हमारे साथ, अमीना सैयद जी हैं, शांति जायसवाल जी हैं और माधवी पाटिल जी हैं जो एनसीपी से हैं, और साथ ही साथ उनके साथ बिंदु भोसले जी हैं जो लगातार आम लोगों की भावनाओं को समझती हैं और राजनीतिक क्षेत्र में उसको अलग अलग तरीके से मोड़ देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे हम आपसे कि अमीना सैयद जी किस तरह से देखती हैं 3 तलाक का जो मामला है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। आप 3 तलाक के मामले को किस अंदाज में देखते हो? देखिए, हम 3 तलाक के मामले को इस अंदाज से देखते हैं कि ये टिप्पणी है किसी के धर्म का, एक समाज के सामने उसका मजाक बनाना और हिंदुस्तान में ये मुद्दे को जो है पास कराना मंत्रा इसमें, तो ये कहाँ का मतलब ये है। अभी बताए, देखो, मैं अमीना सैयद, मैं इस चीज़ से पहले से ख़िलाफ़ हूँ। जब से ये मुद्दा उठा है 2016 से, मैं 2016 से मैं ना इस चीज़ के लिए, मैं नहीं, सारे हिंदुस्तान की जितनी भी नारी है, चाहे वो नारी में हिंदू आई, मुसलमान आए, सब आए, सब ने बोला ये चीज़ गलत है, ये गलत है। आज आप ये बताइए, गीता का श्लोक बदल सकता है तो कलामुल्लाह पाक के पारे कैसे बदल सकते हैं? ये चीज़ कुरान के अंदर लिखी गई है एक औरत को डराने के लिए। तलाक, हर आदमी अपनी औरत को तलाक नहीं देता है। अगर एक औरत को ये डर ना रहे तलाक का, तो वो औरत ना जाने क्या से क्या कर देगी। तो वैशाली, उनसे पूछिए। वैशाली, एक वैशाली, उनसे ये पूछिए कि अब तो कानून बन गया है, इसको अब क्या करेंगे? अब तो कानून बन गया, तो अब आप क्या करोगे? नहीं, हम ये कानून को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कानून तो अभी ये मोदी जी जब तक रहेगा तो ये कानून चलेगा। उसके बाद फिर कोई दूसरे आएंगे प्रधानमंत्री, वो कोई दूसरा कानून लाएंगे, तो सिर्फ सारा खिलवाड़ इस्लाम से ही होएगा। सारी चीज़ें मुसलमान से ही खेली जाएगी। मुसलमान की औरत के ऊपर मोदी जी को इतना रहम क्यों आता है? अगर मोदी जी को रहम करना है तो बाकी बहुत औरतें हैं। आज ट्रेनों में 80-90% औरतें सफ़र करती है। सुबह 5 बजे उठ के वो कामों पे जाती है और रात के 12 बजे बेचारी घरों पे आती है। उनके ऊपर मोदी जी क्यों नहीं रहम करते थे? वो क्यों लटक के जाते और लटक के आते? उन पर तो रहम कभी नहीं होता। मोदी जी ने अपनी बीवी को तो कभी रखा नहीं, अपनी बीवी को तो पहले ही मोदी जी ने अलग कर दिया। तो सबसे पहला तो मोदी जी के ऊपर ही ये फैसला अटकता है। मोदी जी को ये 3 साल की सज़ा होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी पहले है ये चीज़ के अंदर। तो खाली मुसलमानों के लिए है ये 3 साल का ये सज़ा, बाकी औरों के लिए नहीं है। मैं आपसे सवाल करती हूँ मैडम, बाकी औरों के लिए नहीं है क्या? ये मुसलमानों के लिए मुद्दा है 3 साल का। जब मुसलमान लड़का अगर अपनी बीवी को तलाक दे रहा है और वो बीवी जाके अगर वो केस कर रही है, तो क्या मुसलमान के ही ऊपर ये मुद्दा लिया जाएगा कि किसी और धर्म के ऊपर भी लिया जाएगा, जिसमें क्रिश्चियन है, जिसमें पंजाबी है, जिसमें ईसाई है, सब लोग हैं वो कौम में। हाँ आशुतोष जी। मुद्दे उठाती हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है उनकी 3 तलाक के मुद्दे पर।
जो ये मुद्दा चल रहा है और जिसकी डिसीजन आज आई है वो डिसीजन थोड़ी बहुत नहीं बहुत ही गलत है। हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम लॉ में बिलीव करते हैं, लेकिन तलाक जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तलाक जो है वो सिविल ऑफेंस है। सिविल ऑफेंस में आपको सामने वाले को एक वक्त देना है, आपको हस्बैंड एंड वाइफ को काउंसल करना है। जैसे कि बाकी के जातियों में, आज मैं हिंदू हूँ, सवाल हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, सवाल ये है कि जब बाकी लोगों के लिए इतने 7-7 साल डिसीजंस नहीं होते, जितने भी कोर्ट में केसेस जाते हैं तलाक के, उन लड़कियों को, क्योंकि मेरा एक अपना हेल्पलाइन चलता है इस इशू को लेके, उन लड़कियों को 7-7 साल 6-6 साल कोर्ट में जाना, जाके आना, उसके बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके उनको एक क्रिमिनल ऑफेंस में लाके, पहले ही हम देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग इतना चल रहा है, उनके खिलाफ ये टोटली एक मुद्दा बनाया गया है कि उनको इनजस्टिस देने का। और फास्ट ट्रैक आप रेप के डिसीजन विरोध से क्या होगा? लगा देते हैं, लेकिन डिवोर्स को आप 1 मिनट में एक क्रिमिनल ऑफेंस बना देते हैं। ये बात टोटली गलत है। हम विरोध करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों ने अमेंडमेंट्स के लिए भेजा था, जो कि सुना नहीं गया है। लोगों ने ये भी भेजा था कि अमेंडमेंट्स की जाए या इसके लिए एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाए, वो सिलेक्ट कमेटी इस चीज़ को डिसाइड करेगी। लेकिन इन्होंने हाउस में लाके अपनी मेजॉरिटी लाके उसको पास कर दिया। जब पास किया तो आपने वो अमेंडमेंट्स के लिए जो पिटिशंस आई हैं या अमेंडमेंट के लिए जो रिक्वेस्ट आई है, या सिलेक्ट कमेटी कहाँ है आपके पास? आप डायरेक्ट आप डिक्टेटरशिप कर रहे हो कि नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं अपने 99 लोगों को लेके और मैं पास कर दूंगा। की जो तो कमजोरी ये थी, issue जो है, इसको विपक्ष बहुत सोच एकत्र समझ के नहीं है, और कहीं ना हर कहीं से धर्म एकता की respect कमी है, और होती यही हर कारण धर्म है की वैल्यू होती है। धर्म कभी गलत नहीं होता, धर्म कभी गलत नहीं होता। आप आपका क्वेश्चन दोबारा ये करिए प्लीज। पॉलिटिकल सोच के तहत लोग अपनी बात रखते हैं। अब ये बताइए कि विपक्ष जिस तरह से एक होने चाहिए उसमें कमी दिखी, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी एक मत नहीं है? परिवारों से पूछा। और दूसरा बड़ा मुद्दा ये है, इस लॉ में इतना बड़ा फॉल्ट है कि आप एक औरत जो तलाक चाहती है या किसी का तलाक है, आप उसको जेल में डाल देंगे 3 साल, तो वो औरत खाएगी कहाँ से? उसको एलिमनी नहीं मिलेगी, उसको एलिमनी नहीं मिलेगी, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। श्योर अगर जेल में होगा तो एलिमनी कौन भरेगा, मेंटेनेंस कौन भरेगा? और सेकेंडली फॉल्स केसेस फाइल होंगे। आज अगर वाइफ को जाना है या किसी को दुश्मनी है तो वो क्यों नहीं हुआ इसके विरोध में? जेल तो जाना ही है। एक क्यों नहीं हुआ इसके विरोध पर? पूरा आप क्वेश्चन दोबारा। विपक्ष एक ही है, लेकिन आपकी सुनवाई तो होनी चाहिए। आप वन मैन शो करके इस देश को चला रहे, आप वन मैन शो करके कंट्री को अपने एंगल से देख रहे, आप वन मैन शो करके हमेशा ये जताते हो कि लेकिन आप जो decision लेते हो राज्यसभा में वन मैन ऐसा शो कैसे देश कर नहीं सकते हैं? चलेगा। यहाँ तो देश डेमोक्रेटिक है। और महिलाओं से सांसदों ने पूछो, उन वोट महिलाओं दिए से ना। पूछो जो समाज सेवा में है, उन महिलाओं से पूछो जो राजनीतिक पार्टी में दिन रात अपने जूते घिसती हैं। सिर्फ बीजेपी की महिलाएं नहीं है, हम भी महिलाएं। हमसे पूछिए क्या तकलीफ आती है औरत को जब तलाक होता है, उसको एलिमनी नहीं मिलती? क्या उसके माँ बाप उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या उसके रिश्तेदार के एक्सेप्ट? चलिए, आपका दर्द मैं समझ रहा हूँ। वैशाली, आपके साथ माधवी जी हैं। माधवी जी की प्रतिक्रिया लीजिए कि एक महिला होने के नाते जिस तरह से तलाक का कानून बन गया है, 3 तलाक का, उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि तलाक गलत है, ये कानून ही गलत है। ऐसा कानून करना, इसका अर्थ ऐसा कि अत्याचार, ये अत्याचार है, स्त्री के ऊपर अत्याचार है। मुस्लिम स्त्री के ऊपर भी है, बाकी के स्त्री के ऊपर है कि वो महिला का कोई विचार लेते ही नहीं है। आज ये तलाक का जो कानून क्या है, वो एक पार्टी हो गया है, सबको साथ में लिया नहीं। सबको साथ में लेते थे, ये कानून पास नहीं होता था। हमारा विश्वास कानून में है, कानून जो करेगा इसके ऊपर विश्वास है। कानून सच करता है, देर जरूर लगता है, पर कानून में जो होता है वो फायदेशीर होता है। तो ये जो तलाक है, ये खाली मुस्लिम वोट्स मिलाने के लिए किया है कि महिला मुस्लिम तो क्या होता? ये अभी आने में आशुतोष जी आपका क्वेश्चन दोबारा। विपक्ष अगर एक होता, एकता होती उनके अंदर, तो सरकार के सामने तकलीफ होती। विपक्ष एक नहीं हुआ, क्यों? विपक्ष अगर एक होता तो क्या होता? विपक्ष एक होता है, पर ये मानते ही नहीं ना। विपक्षों को साथ में लेते ही नहीं है, अपना अपना कारभार अकेले चलते हैं कि हम जो है अकेले है, हमारा कारभार है, हमारा सब है, सबको लुटा देने का है, सबको मारने का है, यही उनका कारभार है।
आप देखो कि ऐसा कानून करने से किसको फ़ायदा हुआ है और किसके होने वाला है, किसी को भी नहीं। ये तो खाली नज़दीक आया है इलेक्शन, इसके लिए मुस्लिम का वोट्स लेना है। मुस्लिम की बात तो हर पार्टी करती है, लेकिन अभी हम कानून मंत्री रविशंकर जी को सुनने की कोशिश करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने इस पूरे मसले को लेकर सदन में किस तरह से अपनी बात रखी, ये हम पहले सुनेंगे, फिर हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। पहले कानून मंत्री को सुन लेते हैं, रविशंकर प्रसाद को, और उसके बाद हम मेहमानों के पास आएंगे। वैशाली, आपको ये बताइए कि आज आपने बहुत सारे लोगों से भी बात की इस विषय पे, लेकिन उससे पहले हम कहेंगे कि हम लोग सुन लेते हैं रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री ने इस पूरे मसले पर क्या कहा सदन में। और रविशंकर जी के पास हम बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम मुंबई के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि 3 तलाक को लेकर मुंबईकर किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्योंकि 3 तलाक का जो कानून है वो राज्यसभा में पास हो गया है और कहीं ना कहीं से इस पर बहुत सारे लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम मुंबईकर को सुनेंगे कि मुंबई के लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। एक तरह से ये ठीक भी हुआ, क्योंकि ये एक तरह से जुल्म भी होता था नारी के ऊपर। ये कोई अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा भी कुछ गलती हो गया तो तुम तलाक दो के छोड़ दोगे, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है, उसकी इतनी बड़ी सज़ा की कोई मतलब गुंजाइश नहीं थी। ठीक ही हुआ एक तरह से, वो आज़ाद हो गए ना। मतलब उनको टेंशन नहीं है कि अभी भाई छोटी भी गलती हो गई तो मैं घर से मुझे जाना पड़ेगा, ये सब तो ख़त्म हो गया। देखो, ये हिंदुस्तान के अंदर में जो भी कानून बनाया है गवर्नमेंट ने, वो हमको दुनिया में जो रहने वाले अपने हिंदुस्तान में आए ना, सबको मानना होगा। और जो बहन बेटियों को ये लोग गलत करते हैं, उनको 3 तलाक के हिसाब से बेदखल करना चाहिए। और जो हिंदुस्तान की जितनी बहनें बेटियाँ हैं, हमारी बहनें बेटियाँ हैं सबकी, तो इसको लागू करना चाहिए। हर एक जगह पे, हर घर में लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से ठीक हुआ है जो हुआ है, क्योंकि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। 3 तलाक के हम लोग इतने उदाहरण देख चुके हैं कि आदमी फ़ोन पे तलाक 3 बार बोलता है और महिला को तलाक मिल जाता है। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं जो संशोधन करने की है, वो बात की बात है। पहले तो ये तलाक बिल पास होना था, वो हो गया। बहुत ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन, कानून का एक प्रोटेक्शन मिल गया ना, तो उस प्रोटेक्शन का उन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी तो वो कोर्ट में भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते थे, अभी कम से कम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सब रिलीजन में होना चाहिए, केवल इनमें क्यों, पर इनमें 3 तलाक की प्रथा थी, बाकी में नहीं है। हिंदू लॉ में देखोगे तो बाकायदा आप कोर्ट जा सकते हो। लेडी है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो 3 तलाक जो है पाकिस्तान बहुत सारे कंट्री में ऑलरेडी पास हुआ है, जबकि वो पूरे मुसलमान एरिया है, उसके बावजूद भी वहाँ पे हुआ है। तो हिंदुस्तान की यहाँ पे जो मुस्लिम आवाम है, जो औरतें हैं, तो उनको एक तरफ से बहुत अच्छा रिलीफ मिला है और होना ज़रूरी था, विच वॉज पास एंड दैट्स गुड फाइन। और फ़ायदा मीन्स वो महिला जो इंडिविजुअल घर में है, वो क्या है, पति से शादी करती बात ज़रूरी है, और सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है, तो उनके साथ भी उसका उतना ही अच्छा मेल होता है। अगर सबने उसको दबा दिया तो बाहर आ ही नहीं पाएगी, न बता पाएगी। तो उसके लिए फिर भी आपको एजुकेट करना पड़ेगा हर एक औरत को, छोटे से वर्ग से लेके ऊपर के वक्त तक। नहीं, ये तो पहले से ही चालू था, प्रधानमंत्री ये अभी क्या है, पहले से वो चालू था। लेकिन अभी ये लोगों ने मेजॉरिटी के होने के कारण लोकसभा में, राज्यसभा में भी नहीं थी, फिर भी वो बिल अच्छा पारित हुआ और वो संबंध भी हुआ। तो वो एक प्रकार की जीती है, समझो। इतना दिन वो पेंडिंग था, एक प्रकार की जीती है वो। महिलाओं के लिए अभी क्या है, महिलाओं के लिए फ़ायदा तो बहुत ही हुआ। जो ऐसे कोई डिस्प्यूट होते हैं वो लोग कोर्ट पे जा सकती है, उसको कोर्ट पे जाके उसको चैलेंज कर सकती है ऐसा बिल के अगेंस्ट। और जो हस्बैंड उसको ये तलाक देते हैं उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ये सब तो चीज़ें उसमें आ ही जाएगी। अभी क्या, हर एक महिला का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन मेजॉरिटी महिला के लिए तो वो अच्छा है। हर एक महिला का अपना तो मत प्रदर्शित करना तो अधिकार है उसको। अभी कोई लोग हाँ बोलेंगे, कोई लोग ना बोलेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से एक तरह तो वाकई देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पूरे देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव होने के लिए
सक्रिय रूप से जाना जाता है, लेकिन मुंबई के लोग जो हैं बहुत ही जागरूक हैं और यही कारण है कि लोकतंत्र का जो एक सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसके तहत इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी और ज़्यादातर मुंबईकर इस फैसले से कहीं न से खुश है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास, जिनके साथ है हमारी रिपोर्टर वैशाली शेट्टी। लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूं कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ट्रिपल तलाक पर और देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन मुंबईकरों के अनुसार ये जो फैसला है कहीं ना कहीं से उन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है जो बहुत ज़्यादा पीड़ित रहती हैं, दुखी रहती हैं और कहीं ना कहीं से एक प्रताड़ित होने का जो खतरा रहता है वो डरी रहती हैं, दहशत में रहती हैं, उनका डर अब ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हम एनसीपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, जिनके नेता हमारे साथ हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से ये कहने की कोशिश की है कि इस कानून को हम लगातार मानने से इनकार करेंगे और विरोध करेंगे। लेकिन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा सदन में, उसको हम सुनेंगे। उसके बाद हम चलेंगे वैशाली शेट्टी के पास, जिनके साथ हमारे मेहमान हैं। बहुत ऐतिहासिक है आज का दिन। इस हमारे मुस्लिम समाज की जो बेटियां हैं, जो बहनों हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी चल रही थी, आज दोनों हाउस ने उनके साथ न्याय किया है। मुझे इस बात का बहुत संतोष है। ये एक बदलते भारत की शुरुआत है और मैं अभिनंदन करूंगा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इसमें इतना लीड लिया। नारी को क्या उपमा दी जाए? नारी माँ होती है, जननी होती है, बेटी होती है, बहन होती है, बीवी होती है। लेकिन एक इस्लाम के तहत जिस महिला को ये लगता था कि हमें कभी भी कोई तलाक दे देगा, उसको महसूस किया सरकार ने और मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। इस पर बहुत लंबे समय से बहस होती रही है, लेकिन हर बार राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है और 3 तलाक बोलना अब अपराध माना जाएगा। एक बार फिर चलेंगे हम वैशाली शेट्टी के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी जो हमारी मेहमान हैं, हम शांति जायसवाल जी से जानने की कोशिश करेंगे। वैशाली, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? शांति जायसवाल जी से ये जानने की कोशिश कीजिए कि एक महिला की जो आज़ादी होती है, एक दहशत में जो महिला घुटती रहती है कि पता नहीं मेरा कब तलाक हो जाए, पति कब तलाक बोल दे, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि अभी तो कानून बन गया है, वो क्या सोचती हैं इस फैसले को लेकर। जी नमस्कार। मैं तो ये कहूँगी जो ये कानून बन गया है ये गलत है। आम महिलाएं हैं, जैसे वहाँ पे 3 तलाक कर दिए, तो वो जो है कि ये कानून लग गया है कि 3 साल के लिए सज़ा हो जाएगा, तो ये भी गलत है। परिवार में मतलब विपदा आ जाएगी, तो इस तरह से ये ठीक नहीं है ये कानून। मैं तो यही कहूँगी मोदी सरकार से। तो आप बहुत देर कर रहे बोलने में, अब जी तो कानून बन गया है। जी कानून बन गया है तो फिर इसके लिए यही है कि या तो इन लोगों को संभल के रहना पड़ेगा, या तो जो है कि इसके लिए कुछ नया कानून बनाएं कि भाई तकलीफ़ नहीं आए, दुनिया में सभी लोग एक जैसे हैं। कानून बन चुका है। वैशाली, बिंदु जी से पूछिए कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। तो यही चाहते हैं, जिस तरह से वो लगातार विरोध कर रही हैं, जो साइड इफेक्ट क्या होगा? हो रही है।
अभी ये विरोध कर रही हैं, लेकिन एक औरत होती है जो मुस्लिम औरत है, अगर वो इस माहौल में घुटन महसूस करती है तो क्या इसका साइड इफेक्ट कितना होगा? साइड इफेक्ट कितना होगा? हम विरोध कर रहे हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी पूरा मुस्लिम समाज विरोध करेगा इस चीज़ का, और हिंदुस्तान के दूसरी भी महिलाएं जो हैं जो विरोध करने के लिए बाहर आएंगी। आप देखना ये परिवर्तन आएगा, क्योंकि महिलाओं को ये ज़बरदस्ती के कानून नहीं पसंद हैं। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी पे चलिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे चलिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन से हट के डिक्टेटर मत बनिए। हम भारत सरकार को मानते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। हम कहीं भी ये नहीं मानते कि एक नाम के इंसान की मोदी सरकार की सरकार हो। आज बोले, आज इनके लिए बनाया, इस्लाम के लिए बनाया कि चलो 1 मिनट में आपके हस्बैंड जेल चले जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, नई शादी की हुई लड़कियां रहती हैं, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स रहते हैं। हम तो सालों से ये चीज़ें देख रहे हैं, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होते हैं। तो ठीक है, उनको आप समझाइए। पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग CWC कमिटीज़ हैं, उसमें हालांकि अभी के तारीख में दक्षता कमिटीज़ भी नहीं चल रही हैं कोई भी पुलिस स्टेशन में। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस का ज़माना था, हमारी जब सरकार थी, तभी हमारे पुलिस स्टेशन में वैशाली जो थे RR पाटिल साहब, ये पूछिए कि डरने की क्या जरूरत है? चलती थी, काउंसलिंग होता था, उसके बाद डिसीजन होता था। किसी पुरुष को डरने की जरूरत है क्या? क्यों डर रहे हैं पुरुष? नेचुरली ज़रूरत है, नेचुरली ज़रूरत है। आज आपके घर में बहू है तो आपके घर में बेटा भी है, और आपके घर में बेटी है तो दामाद भी है। कल को आपके बेटे को कोई रात को उठा के जाके जेल में बंद कर दे, मार पीट के बोले क्योंकि तुम मुस्लिम हो इसके लिए हम तुमको जेल के अंदर डालेंगे। क्या प्रूफ है कि 2 दिन के बाद उनकी वाइफ खुद एक साथ आके बोले कि नहीं मुझे यही शौहर चाहिए, मुझे इनके साथ ही रहना है। कितनी बार कोर्ट्स में ये हो चुका है कि औरतें डिवोर्स फाइल करती हैं, डिवोर्स फाइल करने के बाद फिर से टर्म्स पे आ जाती हैं, काउंसलिंग राउंड्स होते हैं। आपके 498 केस में भी आज की तारीख में ये है अमेंडमेंट कि डायरेक्ट जेल नहीं होती है। 498 जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसमें भी आपको DCP को एप्लीकेशन देनी पड़ती है, 15 दिन का टाइम दिया जाता है, उसके बाद में एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, उसके बाद काउंसलिंग होता है। जब अमीना जी से पूछिए कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं, हमने कई जगह देखा कि वो जश्न मना रही हैं। ये कौन सी मुस्लिम औरतें हैं जिनका विरोध कर रही हैं? अमीना सैयद, जो मुस्लिम औरतें खुश हो रही हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? ये वो मुस्लिम नहीं है, उनको लाया गया है, उनको भाड़े पे लाया गया है, उनको खड़ा किया गया है। ये तो आप राजनीतिक बात कर रही हैं, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई अमीना जी। दुख मना रही है। जी 2 दिन का वाकया बताती हूँ, 2 दिन का, परसों का वाकया बताती हूँ। कल जो है ये आया परसों के दिन। कल एक लड़के ने मंगनी तोड़ दिया, हमारे बिल्डिंग में मंगनी तोड़ दिया। बोले क्यों? तो बोले मैं शादी नहीं करूँगा। तू शादी क्यों नहीं करेगा? शादी मैं इसलिए नहीं करूँगा कि मेरी बीवी आई और अगर उसका 2-5 कुछ हुआ वो मेरे नाम पे जाके ये कर डालेगी, और मैं नहीं भी। तो कहीं ना कहीं से पुरुष डर गया है। लेकिन अगर औरत को आदमी से ठसन निकालना, वो जाके तल्लाक का मसला दे देगी तो लाजमी कि 3 साल की सज़ा हो जाएगी। हमारा कहना यह है कि ये 3 साल की सज़ा तुमने किया। मोदी जी ने औरत लोग के बारे में अगर कुछ सोचा है तो चलो अच्छी बात सोचा, चाहे वो कोई भी कास्ट की औरत हो। हम उनसे नाराज़ नहीं हैं, हम उनसे इस बात से हमारी नाराज़गी है तमाम औरतों की कि उन्होंने ये 3 साल की सज़ा जो लगाई ये गलत की है। इसलिए गलत किए है कि वो औरत का शौहर तो है। अभी मेरी ताई मेरी बहन ने, हमारी बहन ने बताई। अमीना जी को बोलिए कि वोटिंग हुई है इस विषय पर, वोटिंग हुई है। बहन कहाँ जाएगी जो घर वोट में छोटी-छोटी जीत किसकी हुई है? सरकार की हुई है। तो ये विरोध क्यों? कहाँ जाएंगे? सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए है। हमको तो उनके बारे में भी तो सोचना है। नहीं तो सरकार, अभी मेरी बहन ने बताया ना कि उनकी अकेले की सरकार, उन्होंने, हम जैसे सोशल वर्कर आज बहुत है दुनिया में। अरे एक ही जगह के, एक एरिया के एक सोशल वर्कर पकड़ लेते, पूछते उनसे, बात करते कि हम औरतों के बारे में ये करने जा रहे, ये सही है क्या? तो फिर मालूम पड़ता उसमें कि भाई कौन राजी है कौन। आज है ना आज़ाद मैदान में 25,000 औरतें जमा हुई थी। 25,000 औरतों ने एक ही बात बोला कि ये तलाक गलत है। दिल्ली में हुआ, लेकिन कानून तो बन गया ना, केरला में हुआ। आगे क्या करेंगी?
अरे आगे कानून क्या जब करने एक वाली है तरफा समाजवादी कानून, अभी पार्टी? हम क्या कर सकते हैं एक तरफा के कानून को, लेकिन हम नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। हम इसका विरोध भी माधवी जी से करेंगे, पूछिए, हम इसको माधवी आगे जी से भी पूछिए, करेंगे। हम डालेंगे माधवी जी से petition पूछिए, वैशाली हाँ आशुतोष जी, माधवी जी से ये पूछिए कि अगर उनकी पार्टी भी सपोर्ट करती तो इनकी बात ऐसी होती क्या, विरोध कर पाती क्या? अगर एनसीपी सरकार के साथ होती इस फैसले पर तो क्या होता? ऐसे कानून को हम सपोर्ट नहीं करते। हम ये कानून जो बना है गलत, इसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये गलत कानून है, गलत है और निकलना चाहिए। ये कानून बनाने से फ़ायदा नहीं ना। एक तो गड़बड़ है कि इतनी बड़ी सज़ा इसमें रखा है ये केस में, तो बाकी बड़े बड़े केसेस है उसमें क्या सज़ा देंगे? ये तो छूट जाते सब। खाली ये तलाक के कानून में उन्होंने जो 3 साल की सज़ा रखी गलत है। इसमें ये सब कठिन है ना, और एक तरफी निकाले। किसको पूछा उन्होंने? एनसीपी वाले अपने विरुद्ध लोगों को पूछा नहीं, किसी को पूछा नहीं, सब लेडीज को पूछा नहीं कि ये कानून हम करते बराबर है का, किसी को तो पूछा नहीं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विरोध अपनी जगह है। करे सो कायदा, विरोध तो आप करेंगे ही क्योंकि आप विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष में एकता की जिस तरह से कमी है उसका सबसे ज्यादा फायदा निश्चित रूप से सरकार को मिला है। और कुल मिलाकर वैशाली, हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अमीना जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बिंदु जी का शुक्रिया और माधवी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, शांति जायसवाल जी का भी शुक्रिया और वैशाली आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उन महिलाओं की बात रखने की कोशिश की जो आज सरकार से नाराज़ हैं, लेकिन ये नाराज़गी तभी तक है जब तक पूरा माहौल देश में बदल नहीं जाता, क्योंकि कानून बन चुका है और अब सरकार के पास एक बहुत ज़्यादा बड़ा पावर आ गया है कि कोई भी औरत जिसको तलाक का ख़तरा रहता था, अब उसकी ज़िंदगी में एक सुकून आएगा। उसके अंदर का जो भी मामला होगा वो तो पति पत्नी तय करेंगे ही, मियाँ बीवी तय करेंगे, लेकिन कानून भी अब बन चुका है और निश्चित रूप से एक जो खतरे की तलवार लटक रही थी तलाक 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 की, उसका अब खात्मा हो चुका है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस पर और भी ज़्यादा बहस हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल यही कहा जा सकता है कि वाकई तलाक 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 को कानून ने भी तलाक दे दिया है। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़ और मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।